नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और आज हम करने जा रहे हैं अपने प्लांट्स का रूटीन चेकअप। ये आपको महीने में कम से कम 2 से 3 बार करना चाहिए ताकि प्लांट्स हेल्दी रहे और बीमारियों से बचे रहें। ध्यान रहे, इसके लिए पॉट्स की मिट्टी का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। मैंने मॉर्निंग में प्लांट्स को पानी कम पिलाया था ताकि शाम तक मिट्टी ड्राई हो पाए, और इस वजह से आप देख सकते हैं प्लांट्स थोड़े मुरझा गए हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं है। जब इनकी रेगुलर वाटरिंग होगी ये वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्लांट्स की गुड़ाई करेंगे। मेरी गुड़ाई की खुरपी मिल नहीं रही थी, तो मैं ये एक लकड़ी के डंडे से गुड़ाई कर लूँगा। गुड़ाई के 2 इम्पोर्टेंट फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि गुड़ाई करने से रूट्स को हवा और पानी सही तरीके से मिलते रहते हैं, और दूसरा फ़ायदा होता है कि अनवांटेड छोटे छोटे प्लांट्स हट जाते हैं जो बेकार में आपके मेन प्लांट की न्यूट्रिशंस को चुराते रहते हैं। इनको हटाने से आपके मेन प्लांट्स मिट्टी से मैक्सिमम न्यूट्रिशन अब्जॉर्व कर पाएंगे। इसके अलावा प्लांट्स की नियमित गुड़ाई नहीं होने से ऊपर की सतह हार्ड हो जाती है और बारिश के मौसम में पॉट्स में काई जम जाती है। इस कारण सनलाइट बस ऊपर की सतह तक जा पाती है और पॉट्स की निचली सतह में पानी भरा रह जाता है। ऊपर से देखने में आपको लगेगा कि मिट्टी ड्राई हो गई है और हमें इसकी वाटरिंग करनी चाहिए, और हम वाटरिंग कर देते हैं। और लगातार यही चलते रहने से कई दिनों बाद पौधों की जड़ों में फंगस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमको गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई महीने में कम से कम 1 बार तो करनी ही चाहिए। मैं पर्सनली 2 से 3 बार सभी प्लांट्स की गुड़ाई करता हूँ। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे प्लांट्स की गुड़ाई भी कर लेंगे। गुड़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसमें देंगे ये कंपोस्ट खाद। ये राइट साइड में मैंने ली है काऊ डंग, जिसको हम गोबर की खाद भी बोलते हैं। इसको मैंने 6 से 8 महीने तक अच्छे से कंपोस्ट किया है। आप देख सकते हैं इसका कलर डार्क ब्लैक हो गया है, मतलब ये अच्छे से कंपोस्ट हो चुकी है। लेफ़्ट साइड में ये है गॉड डंग, जिसको हम मारवाड़ी में मिंगनी की खाद भी बोलते हैं। इसको भी मैंने 6 से 8 महीने तक कंपोस्ट किया है। ध्यान रहे, आपको कभी भी फ्रेश गोबर नहीं देनी है प्लांट्स को, क्योंकि फ्रेश गोबर में बहुत ज़्यादा मात्रा में अमोनिया होती है जो आपके प्लांट्स को जला सकती है। इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो गोबर की खाद में हमको अच्छी मात्रा में NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम मिल जाता है, जिसको आप प्लांट्स के लिए अमृत भी मान सकते हैं। नाइट्रोजन हमारे पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है, इससे प्लांट्स घने और गहरे होते हैं एंड लीफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। फॉस्फोरस हमारे पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है, इससे रूट्स तेज़ी से फैलती है, और रूट्स के फैलने से प्लांट्स अच्छे से न्यूट्रिशन अब्जॉर्व करता है और प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ बूस्ट हो जाती है। पोटेशियम, जिसको कई जगह पर पोटाश भी बोलते हैं, ये हमारे पौधों में फ्रूटिंग एंड फ्लोरिंग की रेट को बूस्ट कर देगा। इसके अलावा गोबर की खाद में सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जैसे कई माइक्रो न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। मुझे खाद दिए 1 महीना हो चुका है, इसलिए मैं 3 हाथ खाद डाल रहा हूँ। मात्रा डिपेंड करती है आपके कंटेनर या गमले के साइज़ पर। अगर आप बड़ा पॉट यूज़ ले रहे हैं तो आप 3 से 4 हाथ उसमें खाद डाल सकते हैं, और अगर आपका गमले का साइज़ छोटा है तो आप 1 या 2 हाथ उसमें खाद डाल सकते हैं। ध्यान रहे, खाद देने के बाद हमेशा खाद को मिट्टी से कवर करना होता है ताकि वो सही तरीके से मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाए और सन एक्सपोजर से खाद के गुड बैक्टीरियाज एंड माइक्रो न्यूट्रिशन ख़राब ना हो। तो हमेशा खाद देने के बाद उसको मिट्टी से कवर कर दें। ये आप देख सकते हैं लेमन का प्लांट, इसको मैं अलग तरीके से खाद दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने तने के चारों ओर 3 से 4 इंच की दूरी पर मैंने 2 से 3 इंच गहराई में मिट्टी हटा दी है और इसमें खाद डाल रहा हूँ। आप भी जब कटिंग से प्लांट लगाएं और जब तक प्लांट्स 1 साल का या पुराना नहीं हो जाए या उसकी रूट्स काफ़ी फैल नहीं जाए, इसी तरीके से उसमें खाद डालनी है। क्योंकि कटिंग से लगाए प्लांट्स की जड़ें बीज से उगाए गए पौधों से कम फैलती है, या आप मान लीजिए तने के आसपास ही उसकी जड़ें रहती हैं। इसलिए हम तने के चारों ओर खाद डालेंगे। इसके बाद हमें अपने सभी प्लांट्स की रेगुलर वाटरिंग करनी है।
इसी तरह से आप अपने प्लांट्स को बाज़ार में मिलने वाले हानिकारक फर्टिलाइज़र से बचा सकते हैं। घर पे ही ऑर्गेनिक खाद रेडी करके अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और इनके न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट्स तो जल्दी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के प्लांट में आप इनको यूज़ लेने से बचें। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहे। जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाएं और हेल्दी रहें।